हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करती है, कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक लेमन टर्म्स में कोरिलेट करते हुए एक एग्जांपल देना चाहूँगी क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको कहीं जाना होता है तो और कार यूज़ करनी है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो है कि आप अपनी खुद की कार परचेज़ करते हैं, उसकी पूरी मेंटेन करते हैं, रख रखाव उसका पूरा करना होता है। इसका मतलब है आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस पे पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल आजकल है मेट्रो सिटीज़ में मोस्टली ओला उबर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप कार यूज़ कर रहे हैं, बट फर्स्ट केस में आपको उसको परचेज करना है एंड देन उसको मेंटेन करना है। एंड सेकंड केस में आपको क्या करना है, सिर्फ जब आप कार यूज़ करेंगे ओला उबर तो उसको पे पर यूज़ वाला कॉन्सेप्ट उसमें आता है कि जितना आप उसे यूज़ करेंगे उतना आप पे करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग का भी कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या होता है कि अगर आप अपना सेटअप करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई स्टार्टअप या कंपनी लॉन्च करते हैं तो उसमें आप को इनिशियल डेज में जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता था और पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर उसकी पूरी मेंटेनेंस भी करनी होती है। ठीक है, उसके लिए सपोज़ अगर सर्वर सेटअप करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपको उतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। तो इसका ऑल्टरनेटिव दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग ने, जो कि बहुत ही सबके लिए इजी हो गया है। इसमें क्या होता है कि आपको क्लाउड पे अवेलेबल यानी कि रिमोट जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज सब कुछ अवेलेबल कराते हैं पे पर यूज़ कॉन्सेप्ट के तहत। यानी कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना होगा, उनके सर चार्जेस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज भी मिलते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स सभी कुछ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में मिलता है। तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है सेटअप करने के लिए, ना ही सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है कॉस्टली सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आप एडोबी की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, सर्वर्स की बात करते हैं, तो वो सब आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा बहुत बड़ा हेडेक आपका सॉल्व हो जाता है कि जैसे उसको इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, फिर उसकी मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, ठीक है, टाइम टू टाइम सेटिंग अप उसका जो है ट्रबल शूटिंग, वो सब कुछ जो एक प्रोसेस होता है वो सब कुछ आपका जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया एंड क्लाउड इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड नाउअडेज हम सभी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। So the practice of using a network of remote servers hosted on the internet to store, manage and process data rather than a local server or a personal computer. तो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो एक प्रैक्टिस है जो रिमोट सर्वर्स को यूजिंग ए नेटवर्क के ज़रिए रिमोट सर्वर्स को यूज़ करने के लिए, जिसपे कि आपका डेटा मैनेज होता है, आपकी एप्लीकेशंस मैनेज होती हैं, इंस्टेड कि इसके बजाय कि आप खुद ही एक लोकल सर्वर सेटअप करें या आपका अपने पर्सनल कंप्यूटर पे वो सारा जो है सेटअप करें। तो इस टेक्निकल डेफिनेशन जो है इसकी, जो बर्कले एंड मेल ने 2009 में दी है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ मॉडल फॉर इनेबलिंग convenient on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. Convenient मतलब सुविधाजनक, ऑन डिमांड यानी जिस वक्त आपको ज़रूरत हो, नेटवर्क एक्सेस, ठीक है, किसके लिए, शेयर्ड पूल यानी रिसोर्सेज, पूल ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो कि कन्फिगरेबल हैं कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। So in simple terms, cloud computing is the delivery of computing services
इसे आप कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी भी कह सकते हैं, इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट इस जो ओवर द इंटरनेट यानी इंटरनेट के ऊपर ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल रहती हैं, जिसे कि क्लाउड कहते हैं। टू ऑफर फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इसमें इससे क्या फ़ायदा है? फास्टर इनोवेशन हो सकती है, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये इकोनॉमिक भी होता है। सो इट हैज़ सम असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सर्विस मॉडल्स एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि सर्विस मॉडल्स और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में अपने डिस्कस करूँगी डिटेल में। तो अब देखते हैं हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करती है? तो सबसे पहले इसकी वर्किंग समझने से पहले हम इसे डिवाइड करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को दो सेक्शंस में। एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? इट इज़ द साइट वेयर क्लाइंट्स एक्सेस द इंटरनेट फॉर डेटा। यानी क्लाइंट साइट बेसिकली फ्रंट एंड होता है, तो क्लाइंट द्वारा डेटा के लिए इंटरनेट को एक्सेस करना फ्रंट एंड कहलाता है। इसमें कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस और वो सभी माध्यम आते हैं जिससे कि क्लाइंट्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ब्राउज़र के ज़रिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा जो भी कोई एप्लीकेशंस है फ्रंट एंड, वो इसमें सब आते हैं। सेकंड है आपका बैकएंड। Backend consists of all things needed for cloud computing services. क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब बैकएंड में आता है। बैकएंड बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर की साइड है। इसमें सर्वर कंप्यूटर्स, डेटा स्टोरेज सिस्टम्स, प्रोग्राम्स एट्सेट्रा होते हैं, जिनसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये हैं दो सेक्शंस जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब इसके बाद इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत होती है नेटवर्क की। नेटवर्क इज़ यूज टू कनेक्ट द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। द इंटरनेट इज़ द नेटवर्क, इट एक्ट्स एज द कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट्स एंड क्लाउड। तो इंटरनेट बेसिकली क्लाइंट और क्लाउड के बीच कनेक्शन क्रिएट करने का कार्य करता है। हाउ डज द क्लाउड वर्क फ्रॉम द फ्रंट एंड? अब हम देखते हैं कि फ्रंट एंड में क्लाउड कैसे वर्क करता है। द कंप्यूटर डिवाइस और अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड बाय द क्लाइंट कंपोजेस द फ्रंट एंड। ठीक है, तो जो कंप्यूटर डिवाइसेस और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स से मिला के जो भी क्लाइंट यूज़ करता है अपने क्लाइंट साइड पे, उसे फ्रंट एंड कहते हैं। ऑल्सो पार्ट ऑफ इट इज़ द एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस द क्लाउड। और इसमें एप्लीकेशंस भी आती हैं जैसे कि जिनके ज़रिए आप क्लाउड को एक्सेस करते हैं। द यूजुअल एप्लीकेशन यूज इज़ अ वेब ब्राउज़र। फॉर एग्जाम्पल, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है। इन सम देर आर स्पेशल एप्लीकेशंस डाउनलोडेबल टू एक्सेस द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इसके अलावा वेब ब्राउज़र के अलावा कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं कुछ केसेस में जो कि डाउनलोडेबल होती हैं। आप उसके क्लाइंट के पीसी में इंस्टॉल हो जाएंगे, उससे आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ डज द क्लाउड वर्क फ्रॉम द बैक एंड? बैक एंड पे कैसे कार्य करता है क्लाउड? सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड द स्टोरेज सिस्टम्स मेक अप द बैक एंड। तो बैक एंड पे बेसिकली क्या होता है? सर्वर्स होते हैं जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड स्टोरेज सिस्टम्स डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटाबेसेस, वो सब बैक एंड पे होता है। द सर्वर्स मे बी वेदर फिजिकल और वर्चुअल। सर्वर्स दोनों तरीके से हो सकते हैं, फिजिकल सर्वर भी हो सकता है एंड वर्चुअल मशीन्स पर वर्चुअल सर्वर भी क्रिएट किए जा सकते हैं। दीज मेक द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पॉसिबल फ्रॉम द फ्रंट एंड, जिससे कि फ्रंट एंड से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस करना पॉसिबल होता है। अब हम देखते हैं हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क फॉर प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स के लिए क्या होता है यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में?
Data are in the storage devices while software run in computers. तो जो डेटा जो होता है वो स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होता है एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में रन करते हैं. दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट. ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होता है जिसको रिमोट लोकेशन पे बैठे हुए क्लाइंट एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए. That is why clients who use cloud computing for web hosting cut costs in computing resources. जो clients जो web hosting के लिए cloud computing use करते हैं तो उनकी computing resources की cost काफ़ी minimize हो जाती है. They don't need to put up their own infrastructure so they can use quality web hosting services. उन्हें अपना खुद का infrastructure put up करने की ज़रूरत नहीं होती और quality web hosting services उनको already मिलती हैं. The provider allots one dedicated server per application. तो जो provider होता है वो per application एक dedicated server provide करता है, allot करता है. A dedicated server is powerful yet too expensive to avail for small business. और सेम कैपेसिटी का अगर डेडिकेटेड सर्वर विद ऑल सेटअप सिक्योरिटी सेटअप सब कुछ अगर आप खुद से अपना सेटअप करना चाहें तो किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू क्लाउड कंप्यूटिंग. There is also another dedicated server called a central server. एक दूसरा dedicated server होता है क्रिएट किया जाता है जिसे central server कहते हैं. It takes care of traffic monitoring and demands coming from client. जो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिमोट पे जो डेटा सेंटर है जो कि एज अ क्लाउड वर्क कर रहा है वहाँ आने वाली जो क्लाइंट साइड से जो ट्रैफिक है और जो डिमांड्स हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए. How does cloud computing work using the internet? अब इंटरनेट का क्या रोल है क्लाउड कंप्यूटिंग में? The internet serves as the bridge of the front end and the back end. तो इंटरनेट बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है. इट प्रोवाइड्स द एसेसिबिलिटी ऑफ बोथ कंपोनेंट्स. दोनों कंपोनेंट्स की एसेसिबिलिटी इंश्योर करता है. इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस अ नेटवर्क अमंग सर्वर्स इन रिमोट एरियाज. और जो रिमोट लोकेशंस में रिमोट एरियाज में सर्वर्स अवेलेबल हैं उसके बीच में नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैन प्रोवाइड अ वास्ट पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज. तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या करती हैं बहुत बड़ा वास्ट पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं. These resources can reinforce servers once they experience unexpected hardware malfunction. अगर कहीं अनएक्सपेक्टेड किसी सिस्टम में सर्वर में हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है हार्डवेयर माल फंक्शन होता है तो ये रिसोर्सेज उसको जो है रीइंफोर्स करते हैं सर्वर्स में. इट कैन ऑल्सो बी रेडी बैकअप फॉर सडन पीक इन कंप्यूटिंग डिमांड्स फ्रॉम क्लाइंट्स. फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे समझाऊंगी जैसे कि एक सर्वर के बजाय डिफरेंट लोकेशंस पे रिमोटली मोर देन वन सर्वर्स आपस में सब कनेक्टेड हैं एंड जो डेटा है डेटाबेस है वो भी किसी एक लोकेशन पे ना होके डिस्ट्रीब्यूटेड सभी जगह होता है. तो इन केस अगर कोई एक नोड या एक सर्वर आपका माल फंक्शन करता है या स्टॉप हो जाता है तो सर्विस भी स्टॉप नहीं होगी उस केस में और डेटा भी लॉस नहीं होगा. तो उसका काम दूसरे जो सर्वर्स होंगे वहाँ से उसको एक्सेस किया जा सकता है. वो जो डेटा के लिए जो आपके जो क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आएगी वो उसको फुलफिल करेंगे. ठीक है. तो इट कैन ऑल्सो बी अ रेडी बैकअप फॉर सडन पीक इन कंप्यूटिंग डिमांड्स फ्रॉम क्लाइंट्स. तो क्लाइंट्स की तरफ से अगर डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसके लिए बैकअप भी रेडी किया जाता है. This feature made it so flexible that pay per use is the policy of cloud computing services. तो ये सभी फीचर्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को एंड पे पर यूज़ पॉलिसीज के ज़रिए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज अपनी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं क्लाइंट्स को. सो इन सिंपल टर्म्स फ्रंट एंड इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूज़र. फ्रंट एंड जो है वो यूज़र पर्सपेक्टिव कहलाता है एंड बैक एंड इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडर. बैक एंड जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर का पर्सपेक्टिव है. इन द मिडल इज़ द इंटरनेट और दोनों को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है. तो यह था बेसिकली एक just a brief introduction about cloud computing. In my next lectures
I will discuss in detail about the service models, deployment models, and other advantages and disadvantages of cloud computing. Thank you for watching.